एक उम्मीद और की जा रही थी यमुना की स्वच्छता को लेकर। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुना नदी की सफाई का वादा किया था। यमुना नदी का जल अपने आप में एक पॉलिटिकल मुद्दा भी था और कहा गया था पीएम की तरफ से कि सबसे पहले बीजेपी की सरकार अगर बनी तो यमुना की स्वच्छता पर काम किया जाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए एलजी वीके सक्सेना ने इस पर काम शुरू भी करा दिया है। लेकिन कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एलजी ने पहले यमुना की सफाई क्यों नहीं करवाई। इसे समझने के लिए पूरी रिपोर्ट देखिए और समझिए। यमुना के अच्छे दिन आ गए हैं। यमुना की सफाई के लिए बीजेपी पूरे एक्शन मोड में है। दिल्ली के एलजी खुद यमुना की सफाई को लेकर डटे हुए हैं। यमुना की सफाई का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है। बड़ी बड़ी मशीनें जैसे ट्रैश स्टीमर्स, वीड हार्वेस्टर और ड्रेज यूटिलिटी क्राफ्ट पानी में उतार दिए गए हैं, जो यमुना की सफाई करने में जुटे हैं। यमुना की सफाई को लेकर अक्सर एलजी और दिल्ली सरकार आमने सामने रही, जिससे अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एलजी ने केजरीवाल सरकार के दौरान यमुना की सफाई क्यों नहीं कराई। लेकिन इससे पहले आपको ये बताते हैं कि बीजेपी शपथ ग्रहण से पहले ही यमुना की सफाई कराना शुरू क्यों करवा चुकी है और कैसे इसके लिए खास 4 रणनीतियां भी बनाई गई हैं। पहली रणनीति, यमुना नदी से कचरा, मलबा और गाद हटाई जाएगी। नजफगढ़ ड्रेन, सप्लीमेंट्री ड्रेन और अन्य प्रमुख नालों की सफाई का काम भी शुरू किया गया। दूसरी रणनीति, नजफगढ़ नाला, सप्लीमेंट्री नाला, अन्य नालों की सफाई होगी। तीसरी रणनीति, मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी की क्षमता और उत्पादन पर रोजाना निगरानी रखी जाएगी। चौथी रणनीति, नए एसटीपी और डीएसटीपी के निर्माण के लिए एक समयबद्ध योजना तैयार की गई ताकि करीब 400 एमजीडी गंदे पानी की वास्तविक कमी को पूरा किया जा सके। दिल्ली के 22 किलोमीटर का हिस्सा यमुना के साथ लगा हुआ है। यमुना की सफाई की महत्वाकांक्षी योजना को पूरा करने के लिए कई एजेंसियों और विभागों के बीच तालमेल पर जोर दिया जा रहा है ताकि काम में किसी तरह की कोई बाधा न आए। डीजेबी, आईएंडएफसी, एमसीडी, पर्यावरण विभाग, पीडब्ल्यूडी और डीडीए जैसी एजेंसियां इन कामों को पूरा करेंगी। इन कामों की साप्ताहिक आधार पर उच्च स्तर पर निगरानी की जाएगी। सिंचाई बाढ़ नियंत्रण विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का कहना है कि यमुना सफाई के लिए 3 साल यानी दिसंबर 2027 का टारगेट है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को अपग्रेड करना है। काफी लंबा काम है, इसमें काफी वक्त लगेगा, 2 से 3 साल लगेंगे और हमें 3 साल का टारगेट भी दिया गया है। तो दिसंबर 2027 को हम टारगेट लेकर चल रहे हैं। सॉलिड वेस्ट जब क्लीन अप हो जाएगा तो इसके पैरेलली काम चल रहा है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को अपग्रेड करना है हमें, प्लस हमें 6-7 नए एसटीपी बनाने हैं। जो इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं घरों से, रेजिडेंशियल एरिया से, और चुपके से डिस्चार्ज कर रही हैं नालों में केमिकल्स और फाइनली वो यमुना तक आती है, उन पे कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी। बीजेपी ने 3 साल में यमुना सफाई का लक्ष्य रखा है। आने वाले दिनों में कॉरिडोर बनाने का काम किया जाएगा। सफाई के साथ यमुना आरती की भी शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा घाटों का भी सुंदरीकरण किया जाएगा। ये जो वीट हार्वेस्टर मशीन ये जो यमुना में चलाई जा रही है, दरअसल जो जलकुंभी है, इसके अलावा जो लोग फूल माला ये पानी में बहा देते हैं, उसको ये लगातार साफ करने का जो काम है वो किया जा रहा है और इस पूरे काम को युद्ध स्तर पे किया जा रहा है। 3 सालों के अंदर यमुना के सफाई का जो लक्ष्य है ये भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। और अभी अगर मैं बात करूँ, आप देखिए ये यमुना का जो पानी है, खास करके आप देखिए बहुत ज़्यादा इस वक्त आपको ये गंदा नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल काला काला है ये पूरा पानी का हिस्सा है। इसी को
को साफ करने के लिए अब जो कंपनियां हैं खास करके दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जो चल रही हैं और लगातार उनका जो अपशिष्ट है यमुना में आकर के गिरता है उसको भी साफ करने की जो तैयारी है, उनको जो एक गाइडलाइंस है उनके लिए बनाई जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो उनके अपशिष्ट हों वो अपनी कंपनी के ही अंदर वो साफ कर सकें। क्योंकि यमुना का जो पूरा एक इलाका है तकरीबन 22 किलोमीटर का एक पूरा हिस्सा है जो राजधानी दिल्ली के अंदर सटा हुआ है, उस पूरे हिस्से को साफ किया जा रहा है और उसको कॉरिडोर बनाने का जो काम है आने वाले दिनों में वो किया जाएगा। हालांकि यमुना के सफाई के साथ साथ छठ आरती की जो शुरुआत है, खास करके जो यमुना के आरती की शुरुआत है वो भी की जा चुकी है और आने वाले दिनों में इस घाट का सुंदरीकरण भी होगा ताकि जो लोग हैं वो छठ के समय पूजा पाठ जो है जो घाटों पर आके करते हैं उसको भी कर सके। यमुना की सफाई से तो पूरा देश खुश है कि यमुना की सफाई हो रही है। बीजेपी सत्ता में आते ही यमुना की सफाई का किया वादा पूरा करने में जुटी है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना इसको लेकर काफी सक्रिय हैं, मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर केजरीवाल की सरकार रहते हुए एलजी साहब ने यमुना की सफाई को लेकर इतनी सक्रियता क्यों नहीं दिखाई। सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि यमुना में जिस तरह की सफाई के लिए मशीनें अब भेजी गई, क्या एलजी से पहले भेज नहीं सकते थे। लेकिन इन आरोपों को लेकर सबसे पहले आपको दिल्ली की राजनीति को समझना होगा। दरअसल 2023 में एनजीटी के आदेश पर यमुना की सफाई के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। एनजीटी ने एलजी को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया था। यमुना की सफाई के लिए तब भी बड़ी बड़ी मशीनें उतारी गईं, लेकिन दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी। चूंकि जनता से चुनी हुई सरकार के रहते एलजी को क्यों सफाई कमेटी का हेड बनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के आदेश को रोक दिया। इसका कारण ये था कि यमुना की सफाई का श्रेय एलजी को न मिल जाए। आप सरकार चाहती थी कि यमुना की सफाई का श्रेय उसे मिले। आम आदमी पार्टी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से निर्देश देने की मांग की कि एनजीटी का आदेश असंवैधानिक है और जुलाई 2018 और 11 मई को आए संविधान पीठ के 2 लगातार फैसलों का उल्लंघन करता है। आप सरकार ने कहा कि 9 फरवरी 2023 का एनजीटी आदेश निर्वाचित सरकार को दरकिनार कर देता है और एक गैर निर्वाचित व्यक्ति को नियुक्त करता है जिसे अपने दम पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं है सिवाय इसके कि वो निर्वाचित दिल्ली सरकार की सहायता और सलाह पर काम करें। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के आदेश को रोका और यमुना की सफाई फिर से अधर में चली गई। शपथ ग्रहण से पहले यमुना में सफाई अभियान की शुरुआत हो चुकी है। मशीनों को यमुना के सफाई में लगा दिया गया है, लेकिन अब इस पूरे मामले पर सवाल ये उठ रहा है कि दरअसल जब ये मशीनें दिल्ली के अंदर मौजूद थी तो यमुना को पहले साफ क्यों नहीं किया गया। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा कि दरअसल ये मशीनें 1 साल पहले से ही दिल्ली के अंदर मौजूद थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल की इच्छा शक्ति नहीं थी कि वो यमुना को साफ करें। एलजी को जब आदेश मिला, एलजी ने यमुना की सफाई अभियान में अपना समय दिया। तकरीबन 11 किलोमीटर के हिस्से को साफ करने का काम किया गया। वहीं 2023 में अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर इस सफाई अभियान को महज इसलिए रुकवा दिया क्योंकि वो क्रेडिट लेना चाहते थे और वो चाहते थे कि उनके हक में ये फैसला है कि यमुना को साफ करने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। इसी कसमुकस में लगातार यमुना की स्थिति बद से बदतर होती गई। यमुना की जब भी सफाई शुरू होती है तो झगड़ा शुरू हो जाता था। ऐसे में तस्वीर साफ है कि क्रेडिट लेने की वजह से यमुना की सफाई नहीं हो पाई, जबकि यमुना की सफाई को लेकर मशीनें पहले से ही दिल्ली में मौजूद थी। केजरीवाल साहब काम नहीं करना चाहते थे, केवल टालने का काम करते थे और मशीनें लगभग 1.5 साल से आई हुई थी। एलजी साहब ने लगातार इनको कहा, काम करने की इच्छा शक्ति नहीं थी। उनको लगता था कि आसानी से वोट मिल रहे हैं, मुझे क्यों सफाई करानी है। दिल्ली के एलजी खुद यमुना की सफाई को लेकर एक्शन में हैं। यमुना की सफाई का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है। बड़ी बड़ी मशीनें मैली यमुना की सफाई में जुट चुकी हैं। सवाल भी उठने शुरू हुए। बस दुआ है कि यमुना की सफाई को फिर किसी की नजर न लगे और यमुना का पानी फिर से चमकने लगे। भारत 24 के लिए दिल्ली से गौरव मिश्रा की रिपोर्ट।